मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि मीठे बच्चे अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। अब इसमें कितनी गहरी बात हो गई ना। जैसे फूल होता है, फूल से स्वतः खुशबू बिखर रही होती है। मतलब ज्ञान सुनाने तक सीमित ना रहे। बाबा ने कहा ज्ञान की खुशबू, मतलब हम हर समय, हर परिस्थिति में, हर बात में एकदम समझदार दिखाई दें, जो लोगों को एहसास हो कि हाँ इनसे पूछा जाए तो जवाब मिल सकता है ना भाई। हमारे नैनों से समझदारी दिखाई दे, डूबी हुई नैन न रहे कहीं पर। खुशबू, बाबा कह रहे हैं खुशबूदार फूल बने हैं। एक तो गुणों की खुशबू, अगर ज्ञान है तो ज्ञान से गुण आएंगे ही आएंगे। तो बाबा कहते हैं सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। मतलब हमेशा समझदारी पूर्ण बात करो, ना समझी वाली कोई बात नहीं करो। ना समझी वाली बात करने से मालूम पड़ता है कि ये भटकी हुई आत्मा है। सारी दुनिया में सब लोग, आप देखना, ना समझी वाली बात ही कर रहे होते हैं। इसकी निंदा उसकी चारी। अरे भाई सोचो, हाहाकार मचाए हुए रहते हैं, हैं? चिंतित रहते हैं, भूतकाल की बातों को लेकर उलझते रहेंगे, भविष्य की बातों को लेकर भय में रहेंगे। भय किस बात का? हमेशा भविष्य का ही भय रहता है अधिकतर। तो किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलअप करने का आधार क्या है भाई? ऊंचा जाने का। जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है अंदर से। हाँ, अवस्था कोई बनानी नहीं है, अवस्था कोई दिखानी नहीं है। नेचुरल वो स्वरूप मस्ती वाला है ना भाई। नहीं तो हम गीत सुनाकर मस्ती दिखा रहे हैं, नृत्य करके मस्ती दिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दादियों को देखो, बाबा जब मुरली सुना के जाते थे तो दादी डायमंड हॉल में मंच पर जो नृत्य करती थी, वो अंदर की मस्ती
नेचुरल दिखाई देती थी, उसमें सारे के सारे आकर्षित होते थे। ऐसी तो ज्ञान का मंथन जिनका चलता रहता है उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। बाबा उनको कई बार कहते हैं उसको ज्ञान की डांस। ज्ञान और योग की शिक्षा दे, खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं, बारीक बारीक। आज एक भाई ने हमसे पूछा, और भाई साहब क्या हाल है, मैंने व्हाट्सएप में चैटिंग में पूछा क्या कर रहे हैं, तो हमने लिखा है कि सतयुगी चैतन्य चित्र के निर्माण के लिए प्यारे बाबा ने बहुत बारीक तूलिका और हथौड़ी फाइनल टचिंग के लिए दे दी है। सतयुगी चैतन्य चित्र की फाइनल टचिंग चल रही है, अभी हम उस कार्य में लगे हुए हैं भाई, फाइनल टचिंग में। देखो तो बाबा ने बहुत बारीक तूलिका दी हुई है हमको और बारीक हथौड़ी दी हुई है। जैसे मूर्ति पूरी निर्माण हो जाती है, फिर बारीक हथौड़ी से क्या करते हैं, उसको फिनिशिंग करते हैं। है ना भाई। ऐसे ही जब पूरा चित्र बन जाता है तो फिर बारीक ब्रश से आंखें बराबर बनाएंगे तो एक एक रेशा बनाते हैं ना, तो ऐसे फिनिश टच देने का कार्य अभी चल रहा है। तो बाबा कहते हैं गैलप करने का आधार क्या है, सच्चे परवाने बनना, एक एक समय को समझना बहुत अच्छे से, एक एक स्थिति को समझना, बाबा के द्वारा बोले हुए एक एक शब्द की गहराई को समझना, तो वो गैलप करेगा भाई। उसको कहेंगे परवाने। जो परवाने होंगे उनके पर लगे रहेंगे है ना भाई, वो परवाह नहीं करेंगे। और जो परवाने नहीं होंगे वो छोटी छोटी सी बात में परवाह करते रहेंगे, क्या होगा कैसे होगा। और गैलप कौन करेगा, जो श्री मत पर चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माया के तूफानों से सदा बच कर रहना। माने माया के तूफान विकराल रूप में आएंगे, है ना। परवाने की बात कही है तो गीत है ना, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। है ना भाई, सोचो बड़ी गहरी बात है। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, वाह क्या कमाल की बात है। ओम शांति। तो बाबा देखो कह रहे हैं चैतन्य परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो वा फूल कहो, बात एक ही है। फूल में भी पराग होता है ना, पराग होते हैं ना भाई। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फिर फेरी लगाकर चले जाते हैं। हाँ भैया ठीक है, हमने सब सुन लिया देख लिया, अभी हम अपनी जगह ही ठीक है। ये क्या हो गया, फेरी लगाकर चले जाने वाले, समा को भूल जाते हैं। तो हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं, अर्थात परवाने बने हैं। जैसे फूल भी क्या होता है, फूल भी भगवान के ऊपर न्यौछावर हो जाता है, मिट जाता है ना भाई, कतरा कतरा हो जाता है। माला में पिरो दिया जाता है, उसमें सुई की नोक सहता है वो, उसके अंदर धागा डाला जाता है। देखो बड़ी गहरी बात है। तो फूल बनना और परवाने बनना जो बाबा ने कहा एक ही बात है, तो हुई ना एक ही बात। समझने की जरूरत है। तो
पूछो अपने दिल से कि ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं? अब कोई फूल है, बहुत समझने की बात है, उसमें सुई डाली, धागा डाल दिया, माला में पिरो दिया, तो खुशबू नहीं आती क्या उसमें? खुशबू तो बनी रहती है ना, ऐसे नहीं अरे इसने सुई चुभो दी अब मैं खुशबू है कि नहीं भाई? हाँ, यह तो बच्चे जानते हैं कि ज्ञान के सागर वह परम पिता परमात्मा पारलौकिक बाप है। कई बाप शब्द से परहेज करते हैं। तो प्यारे बाबा की कितनी खुशबू है सोचो। उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। माने वाइब्रेशन मिलेंगे उनसे। अब यहां पर खुशबू का अर्थ क्या हो गया? वाइब्रेशन मिलेंगे उनसे, नेचुरल। हाँ, जहां भी बैठे रहेंगे तो पता लग जाएगा, हम पता लग जाएगा अच्छा ये सोच में बैठे हैं। फूल नहीं तो कली बनाएंगे कम से कम। तो जिनको खुशबू आएगी वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं। कोई शौक नहीं, कोई शिकायत नहीं। हाँ, बलि चढ़ते हैं, बलि चढ़ते हैं अर्थात ईश्वरी औलाद बनते हैं। कोई साहूकार जैसे किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद आते रहते हैं, फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। यहां तो भाई विश्व का मालिक बनाने आए हैं बाबा, तो कितना नहीं मरना मिटना चाहिए सोचो। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। उनको थोड़ी मालूम है कि सतयुग की राजाई भी पाई जा सकती है। सोचो, वो तो सन्यासी ही इसलिए बनते हैं कि यहाँ के कष्ट झेल नहीं पाते हैं, घर गृहस्थी के झमेले। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। भाई कैसे काहे की मुक्ति भैया? दुखों से मुक्ति ना, सुखों से मुक्ति कहेंगे क्या? ये भगवान मेरे को सुख से मुक्ति दिला दो आनंद से मुक्ति दिला दो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो मुक्ति किस बात से, वो भी नहीं समझते। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि दुख है यहां पर। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता है। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को बाबा ने समझाया है कि जब कोई से भी मिलते हो तो यह समझाना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और यह है संगम युग। इस बात को अच्छे से समझाना है, तभी तो बुद्धि से जमाने भर की कहानी और कथा हटेगी। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, वहां युग बदलता है, परंतु यहां कल्प बदल रहा है। सोचो, है ना भाई? सतयुग के बाद युग बदलेगा, लेकिन यहां को क्या चीज बदल रही है? पूरा कल्प बदल रहा है। बाबा कोई युगे युगे नहीं आते हैं, कल्प कल्प आते हैं, ये लिखना चाहिए। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाबा कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होना होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। हाँ, जब देखा रे मेरी पूरी सृष्टि ही अब नष्ट होने वाली है भैया, चलो अब जल्दी से संभालो। ऐसे ही होता है ना भाई। ऐसे आदमी बीमारी भी लगती है जब, तो चलाते रहेगा। जब खूब उथाल खाएगी तब बोलेगा चलो भैया डॉक्टर पास अब दिखाओ भैया, बहुत हो गया बोले। ऐसे करते हैं ना, तो वैसे ही है। जब तक साधु सन्यासी लोग थमाते हैं तब तक तो चलता रहता है ना भाई। तो
यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है, कलयुग का अंत होता है, युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं, बाबा कहते हैं। सब अपनी अपनी ग्रहचारी में ही लग जाते हैं। सबको काहे की चिंता है? अपनी गृहस्थी की तो है? संसार की गृहस्थी की परवाह किसी को नहीं है। जाए एक किनारे जाए, वो मुखिया भी बन जाएगा तो अपना घर भरेगा। बाकी जाए राज्य कहीं भी कैसा भी जाए, है ना, हमको तो अपने शानू शौकत से मतलब है। कोई अपना शोबाजी दिखावे में लगा है तो कोई अपना घर भरने में लगा है। किसी को फिक्र नहीं है, सब गृहस्थी की फिक्र है सबको। तो पूरा ग्रहण लग जाता है का मतलब समझे भाई, तब मैं आता हूं। मैं युगे युगे नहीं आता हूं। यह बाबा बैठ परवानों को समझाते हैं ना। जो परवाने होंगे उसमें भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं और कोई फेरी पहन चले जाते हैं। हाँ चल भैया, हो गया भैया, बस देख लिए, घूम लिए, सब ठीक है, हमारा घर वाला बोलेंगे चलेंगे। श्रीमत पर चल नहीं सकते। मधुबन में भी जाएंगे तो जितने दिन मधुबन रहेंगे उतने दिन वहाँ मधुबन करेंगे। घर आए तो फिर गए विषय विकार में, हो गया। श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है ना भाई। तो शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण जी द्वापर में आए, है ना भाई। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। देखो ये राज तो किसी ने नहीं बताया, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। अभी वही समझा रहे थे। वो बोले हमारे कुल देवता। हमने कहा कुल देवता नहीं भाई, देवता कुल के हैं। एक पर्चे को उल्टा करके बताया। हमने कहा देखो अब अक्षर कैसा दिखता, उल्टा। ऐसे ही क्या हो रहा है, ये सतयुग पूरा पलटी खा गया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो क्या हो गया, देवताई कुल की जगह में कुल देवता बोलने लगे लोग। पलटी खा गया है। तो भूल गए, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह कड़े से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं उनसे पूछो तुम किस धर्म के हो भाई, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूजते किसको हो, यही बात तो करते हैं भाई। मेरे घर में तस्वीर लगेगी मेरे पिताजी की, तो सबके घरों में कृष्ण देवाय नमः की तस्वीर लगी है ना भाई, तो फिर देवताई कुल के है ना। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। तो भूलना भी तो निश्चित है ना भाई, आदमी तो भूलेगा ही। सब चीज को भूल जाता है। बीमारी लगती है भूल जाता है, कैसे तकलीफ हुई थी, किस दवाई से ठीक हुआ था भूल जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है। एक बार डॉक्टर के पास गया, दवाई से ठीक हो गया तो वो दवाई याद नहीं रहती है। कहाँ याद रहती है, वो फिर जाता है डॉक्टर के पास। तो वैसे ही सुप्रीम चिकित्सक वो फिर आते हैं भैया इलाज करने। तो सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं और कोई दूसरा समझा ही नहीं सकता। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की क्या बात है। उनको याद थोड़ी रहता है कि इतने बड़े राजमहल में हम रहते थे लक्ष्मी नारायण को। जो लक्ष्मी नारायण वाला शरीर छोड़ा उस आत्मा ने, तो बस ये चक्री चल रही है, तो कहाँ याद रहेगा कोई। अभी महात्मा गांधी को याद रहेगा क्या कि उनके मूर्ति में माला चढ़ रही है, सोचो। या एक ही बाबा हैं जो शरीर नहीं लेते तो उनको सब याद रहता है। जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है ना, है। अब इसकी कचड़ पचड़ वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया भाई तमो प्रधान बनना ही है। तो अब इसका दुख क्यों मानेंगे हम, तो होना ही है। जैसे सूर्य
अस्त होता है तो दुख थोड़ी होता है। तो मालूम है भाई सूर्य अस्त होगा ही, अरे अभी बड़ा दुख हो रहा है भाई, सूर्य जा रहा है, ऐसा थोड़ी कहेंगे हैं। सूर्य जब उदय होता है तो उसका आनंद लेते हैं, और जब अस्त हो जाता है तो रात का आनंद लेते हैं। तो एकदम स्पष्ट है। तो सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं भाई। तो मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वह पावन है। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सद्गति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते ही नहीं। अब गुरु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, बोले हम उसके फॉलोअर्स हैं, हम फलाने गुरु के फॉलोअर्स हैं। तो तुम कहाँ के फॉलोअर्स हो भाई? वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है और तुम नहीं कर रहे हो, तो फॉलोअर्स कैसे कहलाए? भाई तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो? यहाँ तो बाबा कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर नहीं हो। चाहे तुम कितनी भी अच्छी मुरली सुनाओ या तुम 100 बार मुरली सुनो, उससे क्या फर्क पड़ना है? बात तो मुख्य है पवित्र रहने की। तो अगर पवित्र नहीं हो तो ऊंच गति को पा ही नहीं सकेंगे, चाहे ज्ञान तुम कितना भी अच्छा सुना लो। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी कहेंगे सन्यासी। यह बाबा ही कहते हैं श्रीमत पर चलो नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। तमो प्रधान बनने वाली बात अलग हो गई, और श्रीमत का पालन नहीं किए जो त्राही त्राही मचेगी वो बात अलग हो गई, है ना भाई? हाँ, वह तो समझते हैं बाकी आत्मा निर्लेप है, ये नहीं मालूम कि आत्मा त्राही त्राही करती है। परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। अरे भाई तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां यह पता ही नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। भाई अगर पता रहे तो फिर सुख कैसे मिलेगा है? हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे ही तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो, देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा देखो बिल्कुल सम्मुख बैठ समझा रहे हैं, है ना भाई? एकदम क्लियर करके समझा रहे हैं बाबा। है कितनी गहरी गहरी बातें समझा रहे हैं, सोचो। है कि नहीं भाई? क्या बोलते बाबा? बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। परंतु सदैव याद नहीं कर सकेंगे, याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो भाई यही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं, बाबा कभी बच्चे को दुख नहीं देते। बच्चे अपनी चलन से, अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाबा दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं ना। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को
आम कैसे मिलेंगे। है ना भाई, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो कर्मों का फल पाते हैं। अब भी बाप तो बहुत बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरी मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, विचार सुनाते हैं, रियल बात बताते हैं। माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती है। और बाबा रहते थोड़ी हैं, बाबा एक ही बार आते हैं और माया यहाँ रहती ही है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। माया की मत पर तो 100% चलते हैं, तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे कि भाई हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाकी नंबरवार तो है ना भाई, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं, बाकी अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे न ले ले वे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीब को ही तो किया जाता है ना भाई। है सुदामा की ही तो बात है ना, चावल चपटीले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं, साहूकार 50,000 दें तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हैं भाई हमको फुर्सत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा निश्चय ही नहीं है। नहीं तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, ये समझ में आ जाए तो फिर कहेंगे फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। अब सन्यासी तो ऐसी बात नहीं कह सकेंगे ना भाई, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे, शिव बाबा तो है ही निराकार। सोचो, यह मकान आदि सब तो तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, यह किसकी जागीर नहीं है। जितने भी सेंटर्स बने हैं, मधुबन बना है, ये किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्परेरी है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, हमारा यादगार भी यहाँ है। देखो आज यही बात बोल रहे थे कि मधुबन में ही जाके रहना है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाबा की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ बैठ विनाश देखेंगे, हमको देखना ही है विनाश। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश तो होगा ही। हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे ही। ऐसे किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। हाँ, बाबा जान जाते हैं यह किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलअप करेगी? गैलअप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। हाँ, है ना भाई। महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। तो बाबा जो आए हैं किन के लिए? परवानों के लिए।
बाबा समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र होकर दिखाओ, वह ऐसा सन्यास तो करा न सके। उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का। हठ योग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखलाते हैं। हाँ, आत्मा को ज्ञान है। राजयोग मतलब रहस्य, एक एक रहस्य खुलता है भाई। मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ। जैसे परम पिता परमात्मा पिता हम आत्माओं अर्थात बच्चों को समझाते हैं, तो फिर हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, फिर हम इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मा पने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं। अब सोचो, आप जब भी किसी से बात करोगे तो कैसे करोगे? मैं आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते हैं तो धारणा करा नहीं सकेंगे, बस फिर बोली बोली तक रहेगी बात। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। हाँ, सुनना तो बड़ा आसान है, सुनाना भी आसान है, लेकिन उस नशे में रहना और वो नशा चढ़ाना सबको, तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम इन आर्गन्स से सुनते हैं। मैं इन आर्गन्स द्वारा सुना रहा हूँ बाबा की मुरली। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर्स से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। है तो बाबा का फरमान है, बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ ना कि शरीर से। भल फीमेल है तो भी उनकी जो फीमेल शरीर है ना, आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। हाँ, पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो न मेल कहेंगे न फीमेल, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, और शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाबा आत्माओं को समझाते हैं, यह बड़ी मंजिल है। बाबा है जो एक आत्मा है, इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है। जब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती है। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भाव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। ले भाई, मूल बात ही है मन मना भाव। बाबा को याद करो। बल कहते तो सब है भगवान को याद करो, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। खास कहते ईश्वर को याद करो, श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है। क्यों भाई? क्योंकि कर्मयोगी हो। लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कमाई करो, दिन में माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है भाई। विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है? अच्छा भाई,
बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अभी धारणा के लिए मुख्य सार समझो बहुत अच्छे से। पहली पॉइंट सबसे गहरी समझने की है। पहली पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ऐसे नहीं हाँ हम तो कर रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं। आप अंदर एहसास करते हो क्या कि हम आत्मा भाई से बात करता हूं। मूल बात, आत्मा बोलती है, आत्मा इन आर्गन से सुनती है। यह अभ्यास करना है। पूरे समय ये एहसास होते रहना चाहिए। किसी से भी बात करो तो, चाहे लेडीज आए चाहे जेंट्स आए, लेकिन है तो आत्मा ना भाई। तब तो आत्मा को तीर लगेगा। बहुत तीर लगता है। हमारे ऑफिस में तो दिन भर कोई ना कोई आता है, सारा दिन मुरली ही सुनते रहते हैं भाई। इतनी अच्छी सेवा होती है, एक स्थान पर से सैकड़ों लोगों की सेवा हो जाती है डेली। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, ऊंच गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। निर्विकारी मतलब मैं आत्मा से बात करता हूं, ये निर्विकारी है। जरा भी देह दिखी मतलब आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तो जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है, पूरा। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, बाबा जैसा फिर कहाँ मिलेगा। भाई वो समय नहीं मिलने वाला है। पूरे सोचो, आप सोचो, इसके बाद 83 जन्म आपको बाबा नहीं मिलने वाले। पूरे 5000 साल का घाटा हो जाएगा। तो बड़ी गहरी बात है। इस तरफ पूरी तरह बुद्धि लगे, ऐसा कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। अच्छा भाई, वरदान, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। तो जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो। अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ऐसे विशेषता को अपने में बटोर के मत रखो। बहुतों को क्या होती है आदत, विशेषता को अपने में बटोर के रखने की आदत होती है। नहीं, मैं बोलूँगा, मैं करूँगा। नहीं भाई, मैंपन हटा दो, बांटो, सबको योग्य बनाओ। हमारे यहाँ 8वीं पास बच्चा सर्विस करता था, तो उसको सब सिखा दिए। तो वो 8वीं पास बच्चा 6 महीने में ही सब कुछ सीख के बढ़िया हमारे लेवल का ही एडवर्टाइजर बन गया। तो इतनी खुशी होती है। उसकी ज़िंदगी बन गई। ऐसे कितने लोग, हमने ये ख्याल नहीं किया कि अरे ये बन के आगे चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। अभी देखो, अभी मेरे साथ बाबा मिल गए, हर कर्म बाबा करा रहे होते हैं। पता ही नहीं चलता कैसे काम हो जाता है। सारा दिन ढेर सारे कार्य हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता भाई। गजब के बाबा है भाई। बेटे भी हैं मेरे बाबा, तो बाप भी हैं। और बाबा खुद कहते, बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तो मैं कहता हूँ बाबा नहीं, मैं आपका सर्वेंट हूँ। आप कैसे मेरे सर्वेंट हो जाओगे भाई, आप तो मेरे बाप हो भाई। बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, स्लोगन, बुद्धि से इतने हल्के रहो। देखो कितनी अच्छी बात। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। है बिठा के पलकों
पर वो बाबा हमको उड़ा ले जाते हैं, हमको उड़ा ले जाते हैं। ऐसे ऐसे उड़ाने वाले गीत पता नहीं कब बने, कैसे बने, हम तो उड़ते रहे भाई। कैसे गा लिए, कहाँ कैसा बाबा ने सेवा करा लिया, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। हम तो बाबा के और बाबा हमारे। अच्छा भाई, ओम शांति।